स्मार्ट होने का असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक नंबर है? सालों तक इंटेलिजेंस को सिर्फ एक आईक्यू स्कोर से नापा जाता था, पर यह सोच थोड़ी अधूरी है। फिर आए दो मनोवैज्ञानिक, हार्वर्ड गार्डनर और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। तो गार्डनर का मानना था कि हमारे पास एक नहीं बल्कि कम से कम 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। ये पहली दो वो हैं जिन्हें हमारे स्कूल और आईक्यू टेस्ट सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जरा सोचिए, किसी आर्किटेक्ट की कल्पना या किसी एथलीट की जबरदस्त फुर्ती के बारे में। संगीत की गहरी समझ से लेकर लोगों के साथ जुड़ने की कला, ये भी इंटेलिजेंस ही है। इसमें खुद को समझना और प्रकृति से हमारा गहरा जुड़ाव शामिल है। मतलब हर किसी में इन सब का एक अनोखा मिश्रण होता है। कोई किसी चीज में स्मार्ट है तो कोई किसी और में। अब आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के आइडिया पर। इन्होंने इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में देखा। ये हैं एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। चलिए इन्हें समझते हैं। स्टर्नबर्ग का कहना था कि आईक्यू टेस्ट सिर्फ किताबी ज्ञान पर ध्यान देते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस पर नहीं। तो एक तरफ गार्डनर 8 अलग अलग बुद्धिमत्ताओं की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ स्टर्नबर्ग एक ही के 3 पहलुओं की। तो इन थियरीज का फायदा क्या है? इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति ला दी है। इससे हर छात्र को उसकी असल ताकत पहचानने और उसे निखारने में मदद मिलती है। तो सार ये है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, ये हमारी अलग अलग शक्तियों का एक प्रोफाइल है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन कितना स्मार्ट है, बल्कि ये है कि कौन कैसे